भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, बहुत ही जरूरी सा एक सरकारी आदेश आपको दिखाने वाले हैं। कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 21 नवंबर को अभी ये जारी हुआ था। कपिल सिंह जी ने जारी किया था। इसमें लिखा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत आईसीटी जो है और आपका आरटीएम, इनके क्रियान्वयन के संबंध में है। तो आइए देखते हैं ये आईसीटी और आरटीएम आखिर है क्या। लिखा गया है कि अवगत कराना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत आईसीटी और आरटीएम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यथा स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट वेइंग स्केल और मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल तथा प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सुपरवाइजर को स्मार्टफोन उपलब्ध कराते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीकी के माध्यम से लाभार्थियों का जो पंजीकरण है, जो वृद्धि निगरानी है, वो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जा रही है। विभिन्न सेवाओं का नियमित डाटा फीडिंग पोषण ट्रैकर पर कराते हुए पोषण सेवाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन परियोजना और जनपद तथा मुख्यालय इन स्तरों पर किया जा रहा है। ये तो चीजें हैं जो कि हो रही हैं। आगे लिखा है, जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्ष 2018 में स्निप कार्यकाल में 24 जनपदों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए थे तथा वर्ष 2021 में पोषण अभियान के अंतर्गत 51 जनपदों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों की नियमित वृद्धि निगरानी के लिए वर्ष 2020 में स्टेडियोमीटर एवं इन्फेंट वेइंग स्केल तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन्फेंटोमीटर तथा मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल ये जनपदों को उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 100% आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कार्यकर्तियों को जीएमडी एवं स्मार्टफोन से संतृप्त किया जाना है। इस हेतु संलग्न प्रारूप 1 पर सूचना दिनांक 28 नवंबर तक उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करें। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को यानी 100% यानी सबको ये चीजें देने के लिए बोल रहे हैं और इसी के बारे में 28 नवंबर तक सूचना इन प्रारूपों पर भर के मांगी गई है। तो आइए देखते हैं प्रारूप कैसे हैं, हो सकता है किसी न किसी बहन के काम आए। तो प्रारूप 1 में लिखा है क्रम संख्या का कॉलम, जनपद के नाम का और कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, कुल संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और मुख्य सेविका के स्वीकृत पद कितने हैं, तैनात मुख्य सेविकाएं यानी कितनी है, सुपरवाइजर है, और यहां पर फिर है स्मार्टफोन का स्निप कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो प्राप्त स्मार्टफोन है उनकी संख्या और पोषण अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जो 2021-22 वाला था उसमें प्राप्त स्मार्टफोन की संख्या और खराब हो चुके स्मार्टफोन की संख्या और खराब हुए स्मार्टफोन का कारण क्या रहा, यह सब भर करके मांगा गया। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में भी है, इन्फेंटोमीटर उपलब्ध कितनी है, आवश्यकता कितनी है, और स्टेडियोमीटर उपलब्ध कितनी है, आवश्यकता कितनी है, शिशु वजन मशीन उपलब्ध कितनी है, आवश्यकता कितनी है, और मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल उपलब्ध कितनी है और आवश्यकता कितनी है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये चीजें यहां पर आई हैं। अब ले चलते हैं आपको आगे और भी आपको कुछ दिखाते हैं। जैसे कि इसमें नीचे उन्होंने लिखा कि प्रमाणित किया जाता है कि जनपद और जनपद का नाम पड़ेगा, उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपरोक्तानुसार उपलब्ध एवं क्रियाशील ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस तथा स्मार्टफोन के संबंध में सूचना सही एवं अद्यतन है। इस तरह से जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, जनपद का नाम, दिनांक का नाम, ऐसे करके जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यानी डीपीओ लोगों को भर के देना होगा। अब चलते आगे, ये एक बहन है जिन्होंने लिखा सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी, और यहां पर हरिद्वारपुर रानी शायद कुछ श्रावस्ती ऐसे कुछ उन्होंने लिखा हुआ है शायद, तो फिलहाल ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने लिखा मानदेय के संबंध में है कि महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थनी श्री मती राधिका देवी कार्यकर्ती केंद्र जो है इटवटिया, शायद इटवरिया ऐसे कुछ लिखा हुआ है,
वही राइटिंग में थोड़ा इशू है, उसमें कार्यरत है। श्रीमान जी प्रार्थनी का अक्टूबर का मानदेय नहीं आया है, तो अक्टूबर का मानदेय दिलाने के लिए उन्होंने अपने महा बाल विकास परियोजना अधिकारी को ये एक लेटर टाइप का लिखा है और उनको भेजा है। आगे यहाँ पर आपको बता दें, बहन ने देखो लिखा, इनका जो नाम है राधिका देवी है और इटवरिया इनका शायद वहां पर क्षेत्र है, और ये है किरण लता जो कि कानपुर देहात से आती हैं, और जिन्होंने एक लेटर भेजा, और ये है कानपुर में सिकंदरा जो पड़ता है वहां का 23 नवंबर का लेटर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 24/11 को सभी बीएलओ सुपरवाइजर के बैठक आयोजित करने से जुड़ा हुआ लेटर था, और जैसा कि आपको पता है 24 तो हो चुकी, यानी 24 हो चुकी, तो ऐसे में अब ये काम का नहीं, राजपुर और संदलपुर वगैरह के लिए ये था। शायद मैं पहले भी इस लेटर को दिखा चुका हूं। और यहां पर देखिएगा गर्भवतियों की सेहत दुरुस्त रखने को पोषण वाटिकाएं, तो ये बांदा जिला जो यूपी का पड़ता है वहां से के मैटर आया है। पोषण वाटिकाएं गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए सेहत का जरिया बनेंगी, और जनपद में अब तक 1439 पोषण वाटिकाएं विकसित की जा चुकी हैं बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के द्वारा। ग्राम पंचायतों में पोषण वाटिका जो तैयार भी की गई, और इसमें आंगनबाड़ी और सहायिका इनका काफी योगदान रहा है, ये अपना अपना योगदान दे रही हैं। और यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी केसरी नंदन तिवारी ने बताया कि कुपोषित बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य के लिए विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का इनको मिलना जरूरी होता है। पुष्टाहार के साथ हरी सब्जियों के सेवन से ये कमियां दूर हो जाती हैं। पोषण वाटिकाओं में फलदार, औषधि, हरी सब्जी युक्त जो भी पौधे हैं वो सब सम्मिलित किए गए हैं। इनमें आम है, आंवला है, अमरूद है, पपीता है, नींबू है, इमली है, ये सब पौधे लगाने के लिए बोला गया है। औषधियों में नीम है, तुलसी है, धृत कुमारी है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, सदाबहार है आदि के जो है पौधे लगाने के लिए बोल रहे हैं। सब्जियों के रूप में जैसे पालक है, सहजन है, चौलाई है, बथुआ है, मेथी है, लौकी है, तुरई है, बैंगन है, ये सब पौधे अपने समय के अकॉर्डिंग वहां पर लगाने के लिए पोषण वाटिकाओं में बोला जाता है। और आगे चलते हैं, आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र पर कराई गोद भराई, इस तरीके से सहारनपुर जो जिला है वहां का भी एक मैटर सामने आया है। खलासी लाइन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण अभियान के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम, और आप देख रहे हैं यहां पर मंगलवार को सहारनपुर में रेलवे कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई करती कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम की पत्नी श्रद्धा लोकेश, इस तरह से के मैटर आया। तो फिलहाल के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर खास नहीं है। गोद भराई कार्यक्रम, अन्नप्राशन, ये कार्यक्रम हर जगह धीरे धीरे मनाए ही जाते हैं। सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं को प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गई हैं, बलरामपुर का मामला है। डीएम ने सामग्री गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल भेजा, इस तरह से ये सब मैटर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सिंहपुर में आंगनबाड़ी केंद्र भवन में जर्जर मिलने पर सीडीपीओ और सुपरवाइजर को प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गई हैं। शिवपुरा में बन रहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय भवन निर्माण में कमियां मिलने पर कार्यदायी संस्था और विभागीय जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई गई है। इस तरह से ये मैटर सामने देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बताना चाहेंगे, जो हरैया सतगरवा के ग्राम पंचायत सिंहपुर में बने आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान भवन जर्जर अवस्था में पाया गया। फर्श टूटी मिलने पर डीएम ने नाराजगी भी जताई। बीडीओ हरैया सतगरवा को भवन की रंगाई पुताई करने और मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही सीडीपीओ और सुपरवाइजर को प्रतिकूल प्रविष्टियों के भी निर्देश दिए हैं। इस तरह से भी मैटर आए। तो यहाँ पर वही कहता हूँ, जिन जिन केंद्रों की जर्जर अवस्था है, अधिकारी, विभाग, जिम्मेदार लोग जो है अगर जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करें, डीएम से शिकायत करें और वो जांच करने आए और खुद ही दूध का दूध पानी का पानी देख ले। आगे देखिएगा, यहां पर एक मैटर था जो कि काट पड़ता है, वहां से गर्भवती महिलाओं को दी पुष्टाहार की जानकारी। यहां पर इस तरह से मैटर है, गोद भराई का कार्यक्रम था और ये सब चीजें वहां पर